हाफिज साद हुसैन रज़वी पटवारी नहीं बल्कि रिजवी हैं। और इस रैली ने मेरा जो नज़रिया है लाहौर की उन तमाम सियासी जमातों की काम पे टांग जाएंगे। और जहानाबाद के अंदर भी अभी लालच दिया जा रहा है तमाम जमातों की तरफ से पैसों का, लेकिन हम लोगों से हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं। धमकियाँ भी मिल रही होंगी जी, आपको भी मिल रही है? जी बिल्कुल। और आप देख सकते हैं कि तहरीक का जो परचम है उसमें सफ़ेद निशान भी डाल दिया गया है। जहानाबाद को सरकारी डिग्री ख़वातीन के कॉलेज से भी महरूम रखा गया है। कोई भी अगर हमें थ्रेट करने की कोशिश करेगा तो तहरीक उसके ख़िलाफ़ सीसा पलाई दीवार बांधकर खड़ी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां खुर्रम और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस टीवी। नाज़रीन, लाहौर शिंगाई पुल इस वक्त मैं यहां पर पहुंच चुका हूं। खुसूसी कवरेज जो हमने ठोकर न्याज बेग से ये सिलसिला स्टार्ट किया था और साद हुसैन रिजवी साहब का कारवां जो है वो लिबर्टी पहुंच चुका है और कुछ ही देर बाद यहाँ पर उनका इस्तकबाल किया जाएगा। मेरे साथ तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के अक़लीती रहनुमा डॉक्टर इंसराम सौदागर साहब मौजूद हैं। ये भी अपने लोग लेकर आए हैं और वोटर लेकर आए हैं, सपोर्टर लेकर आए हैं। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से इनसे जानेंगे क्या इलेक्शन कैंपेन के हवाले से ये तैयारियां कर रहे हैं, ये इनसे बात करते हैं। काफ़ी बिजी है, मसरूफ़ है लगता है मुझे आप? जी बिल्कुल, इन डेज़ में सभी कारकुनान तहरीक के बड़े मसरूफ़ हैं, बस कैंपेनों में लगे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। यूहन्नाबाद की पोजीशन के हवाले से बताइएगा, वहाँ से आप अपने लोग भी लेकर आए, आवाम भी आपके साथ आई है साद साहब के इस्तकबाल के हवाले से। पहले तो ये बताएं कि आपके इलाके में जो कम्यूनिटी है वो किस तरह इस जमात की सपोर्ट के लिए तैयार है? देखिए, इस दफ़ा क्रिश्चियन बरादरी सरप्राइज़ देगी। सही हो गया। तहरीके लब्बई के प्लेटफॉर्म से तमाम इकलीतें सरप्राइज़ देंगी। सही हो गया। और जहानाबाद के अंदर बफजले खुदा काफ़ी बड़े जलसे का अनकरीब हम एहतमाम करने वाले हैं और लोग खुद देखेंगे। अच्छा, यूहन्नाबाद में आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी जमातें बाहर निकलने के लिए डर रही है, आवाम का सामना नहीं कर पा रही, उसकी क्या वजह है? उन्होंने क्या कोई गलत कर दिया था? देखिए, उन्होंने लूट खसूट की है, आवाम तंग आ चुकी है और बिलखसूस अक़लियती बरादरी तंग आ चुकी है। सही है। तमाम जमातों ने अक़लियतों से झूठे वादे किए और लेकिन उन वादों को पूरा भी नहीं किया। सही हो गया। अक़लियतों का एतमाद तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर है क्योंकि हाफिज साद हुसैन रज़वी पटवारी नहीं बल्कि रिजवी हैं। आज उन्होंने नारा भी लगाया, नारा लगाया है। सही है। और उसी नारे के साथ हम खड़े हैं कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जब इक़्तिदार में आएगी, दीन मोहम्मदी जब इक़्तिदार में आएगा तो अक़लियतों को तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा, उनकी तमाम मुश्किलें भी हल होंगी और तमाम अक़लियतें पाकिस्तान की, खा वो सिख हो, खा हिंदू हो, खा मसीही हो, तहरीके लब्बैक का परचम उठाकर तहरीके लब्बैक के साथ खड़ी हैं। बिल्कुल जी। अच्छा डॉक्टर साहब, यूहन्नाबाद की पोजीशन के हवाले से बताइएगा कि इस वक्त आप वहाँ पे सर्वे कर आए हैं, क्या क्या उन लोगों के मसाइल हैं और कौन से ऐसे हकूक़ हैं जो उनको अभी तक आज तक 76 सालों बाद नहीं दिए जा रहे, और फिर ये जमातें वहाँ पर फिर अवाम को लॉलीपॉप देने जाएंगी। उससे पहले आप उनको बता दें, उनका ज़मीर जाग जाए। देखिए, सबसे पहले तो जहानाबाद के अंदर कोई डिस्पेंसरी नहीं है। जहानाबाद को सरकारी अस्पताल से महरूम रखा गया है। सही है। जहानाबाद को सरकारी डिग्री ख़वातीन के कॉलेज से भी महरूम रखा गया है। सही है। इवन के जहानाबाद के अंदर कब्रिस्तान की जगह भी ख़त्म होती जा रही है। सही है। अब तो मसीहियों के लिए मरने के लिए भी जगह नहीं है। सही है। तो पुराने जितने हुक्मरान थे इन्होंने लॉलीपॉप दिए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तहरीके लब्बैक इक़्तिदार में आएगी और जहानाबाद के उन तमाम तर मसीहियों को उनके हकूक़ दिए जाएंगे। ना सिर्फ मसीहियों को, सिखों को भी, हिंदुओं को भी आप उनकी नुमाइंदगी आप कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं पहले भी कहता आया हूँ कि हिंदुओं के पास शमशान नहीं, मसीहियों के पास कब्रिस्तान नहीं। तहरीके लब्बैक जब भी इक़्तिदार में आएगी और यकीनन बफज़ले रब्बी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान आने वाले इलेक्शन में इक़्तिदार में आकर तमाम तर अक़लियतों के मसाइल को हल करेगी। बिल्कुल जी। अच्छा, पिछले जो अक़लीती रहनुमा थे वो जाते होंगे अब उन इलाकों में जो उन्होंने अपनी आवाम से वादे किए होंगे और उनको लालच दिया होगा कि इस बार भी आप हमें वोट दें, हम आपके मसले मसाइल हल कर देंगे, और कुछ को तो पैसों से ख़रीदने की कोशिश भी की जाएगी। जो चंद पैसों के लिए अपना ईमान, अपना वोट बेच देंगे, उनको क्या कहेंगे?
क्या इस बार भी वो अपने बच्चों के लिए वो काम कर जाएंगे जो कि आने वाली नस्लें इनकी गुलाम बन जाएगी? देखिए मैं तहरीक लब्बैक के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का MPA का कैंडिडेट भी हूँ, माइनॉरिटी MPA का, सही है। जहानाबाद और दीगर मसीही आबादियों में मैं ख़ुद भी जुनेद दरवेश साहब के साथ जा रहा हूँ और मसीही उलमा को मिल रहा हूँ कि भाई पैसों के लिए अपना वोट ना बेचो, अपनी औलाद का, नस्लों का मुस्तकबिल संवार जाओ। और जहानाबाद के अंदर भी अभी लालच दिया जा रहा है तमाम जमायतों की तरफ से पैसों का, लेकिन हम लोगों से हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि जनाब मोहतरम, पैसों के एवज़ अपना ज़मीर ना बेचो, बल्कि हक़ और सच पर खड़े रहो ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल हमसे बेहतर हो जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अक़लियतों को दबा दिया जाता है, क्या इस बार आप उनके प्रेशर में आएंगे? नो, बिल्कुल नहीं, बल्कि अभी जहानाबाद से और बहार कॉलोनी से हमारी टीमों को थ्रेट किया जा रहा था, लेकिन हमारी टीमें मुस्तकम हैं, तहरीक के साथ खड़ी हैं। कोई भी अगर हमें थ्रेट करने की कोशिश करेगा तो तहरीक उसके ख़िलाफ़ सीसा पलाई दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी, और हम खड़े हैं तहरीक के साथ जी। जहाँ तक होगा हम मसीही बरादरी को, हिंदू बरादरी को, सिख बरादरी को कायल कर रहे हैं कि अब तहरीक के झंडे के नीचे हम मुत्तहिद हो जाएं ताकि हमें इंसाफ मिल सके। बिल्कुल जी, आपने बताया कि प्रेशराइज किया जा रहा है, धमकियाँ भी मिल रही होंगी। जी जी, आपको भी मिल रही है? जी बिल्कुल, और मैं 2 साल से जब से तहरीक के साथ हूँ, आपसे भी ढकी छुपी कोई बात नहीं है। मेरे ख़िलाफ़ कंपेनें भी की गई हैं, लेकिन मुझे पता है जो शख्स हक़ पर खड़ा रहता है उसके ख़िलाफ़ महाजराइयाँ होती हैं, लेकिन ये कर कुछ नहीं सकते। आपको इस्तेकाम पार्टी की जाने से भी ऑफ़र की गई थी, जी बिल्कुल, नून लीग के जाने से भी हो गई है, और पीपल्स पार्टी भी आपको अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है। ऐसी क्या वजह है कि आप अपने लीडर साद हुसैन रिजवी साहब के साथ अभी तक डटे हुए हैं? देखिए, मेरा लीडर साद हुसैन रिजवी ना तो झूठा है, ना उस पर कोई करप्शन का केस है। सिर्फ उसकी एक ही बात है कि साद साहब एक ही बात कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम का नफाज हो ताकि पाकिस्तान के अंदर से लूट खसूट ख़त्म हो। बिल्कुल। और इंशाअल्लाह जब तहरीक लब्बैक इक़्तिदार में आएगी तो आपको उस तरह से प्रोटोकॉल भी देखने को नहीं मिलेगा जैसे दूसरी जमायतों के लोग प्रोटोकॉल लेकर फिरते हैं। देखिए, मुझे तो तहरीक लब्बैक ने कभी प्रेशराइज़ नहीं किया, बल्कि मुझे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने टिकट दिया है MPA का, और मुझे इज़्ज़त दी है, और फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरा MPA का टिकट है, माइनॉरिटी MPA का। और तहरीक लब्बैक ने अक़लियतों को जो इज़्ज़त दी है, आप देख सकते हैं कि तहरीक का जो परचम है उसमें सफ़ेद निशान भी डाल दिया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ी बात कर दी आप। तो मुझे तो तहरीक लब्बैक ने अभी तक प्रेशराइज़ नहीं किया। आपको कितनी खुशी हुई जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के परचम में सफ़ेद निशान आ गया? क्योंकि ये किसी पार्टी के झंडे में मैंने आज तक नहीं देखा। पाकिस्तान के झंडे पर तो है, लेकिन पार्टी के झंडे पर नहीं है। जब ये आपको पता चला कि आपका निशान जो वाइट कलर है वो आ चुका है, तो कितनी खुशी हुई थी? देखिए, हमें तो 4 जनवरी को बड़ी खुशी हुई कि पहली जमायत है जिसने सफ़ेद रंग का को उजागर करके अक़लियतों की नुमाइंदगी को ज़ाहिर किया है। बिल्कुल ऐसा ही है कि यही जमायत पाकिस्तान की अक़लियतों के हकूक़ की ज़ामन जमायत है, और आज ये रैली इस बात का सबूत है। और इस रैली ने मेरा जो नज़रिया है लाहौर की उन तमाम सियासी जमातों की कांपें टांग जाएंगी। बड़ी बात कर दी है कि लाहौर में साद साहब ने जो इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया है तो दूसरी जमातों की कांपें टांग चुकी हैं। इस वक्त जो बताएं कि लाहौर की क्या सूरत हाल है? देखिए, लाहौर का मौसम बड़ा गर्म हो गया है। इस सर्दी में भी तहरीक लब्बैक ने लाहौर के मौसम को गर्म कर दिया है, और ये कारकुनान का आप जम्मे गफीर देख रहे हैं।